गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो डिक्टेशन जोन। आज तारीख है 16 मई और आज मैं आपको यहाँ पर जनसत्ता समाचार पत्र की संपादकीय 85 सब प्रति मिनट की गति में बोलूँगा। अगर आप हमारे चैनल स्टेनो डिक्टेशन जोन में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। तो आइए जनसत्ता समाचार पत्र संपादकीय स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों, किसानों और वंचित तबके की तत्काल मदद के लिए जो राहत पैकेज घोषित किया है, उससे यह उम्मीद बंधी है कि अब इस गरीब तबके को रात को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ऐसे में अब करीब 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और प्रति परिवार 1 किलो दाल मुफ्त मिलेगी। एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत ज़्यादातर प्रवासी मजदूर अपने राशन कार्ड से इसे किसी भी राज्य में ले सकते हैं। यह अनाज और दाल उन लोगों को भी मिलेगी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इस पर 3,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे जो केंद्र देगा। इसके अलावा जिन राज्यों में प्रवासी मजदूर फंसे हैं, उनके खाने और रहने पर केंद्र 11,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। पिछले 1.5 महीने में देश में प्रवासी मजदूरों को जिन गंभीर संकटों से दो चार होना पड़ रहा है, वह महामारी के कम गंभीर संकट नहीं है। इस वक्त बड़ी संख्या में ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पा रही है। यही इनके पलायन का सबसे बड़ा कारण भी बना। सरकार ने हाल में 20 लाख करोड़ रुपए के जिस पैकेज का ऐलान किया है, उसी में से इन प्रवासी मजदूरों, किसानों और समाज के गरीब तबके के लिए भी खर्च होगा। सरकार ने जिस तरह की मदद का ऐलान किया है, इसकी ज़रूरत काफ़ी पहले से महसूस की जा रही थी। पूर्णबंदी लागू होने के बाद से ही समाज का बेहद गरीब तबका सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना कर रहा है। सरकार ने गुरुवार को 3,16,000 करोड़ रुपए की जिन 9 योजनाओं का ऐलान किया, उनमें से 3 प्रवासी मजदूरों के लिए है। प्रवासी मजदूर भी अब मुद्रा लोन योजना का लाभ ले सकेंगे। इसका एक बड़ा फ़ायदा यह हो सकता है कि अगर कोई प्रवासी मजदूर वापस अपने पुराने काम पर लौटने का इच्छुक नहीं है, तो वह मुद्रा लोन योजना के तहत कर्ज लेकर काम शुरू कर सकता है। अगर यह प्रयोग सफल होता है तो प्रवासी मजदूरों के लिए निश्चित तौर यह बड़ी मदद होगी। प्रवासी मजदूरों के लिए कम किराए वाले घर बनाने की भी योजना है, पर फिलहाल यह दूर की बात है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर योजनाबद्ध तरीके से पूर्णबंदी लागू की जाती तो शायद इतने बड़े पैमाने पर मजदूरों के पलायन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। केंद्र ने योजनाओं और पैकेज का ऐलान तो कर दिया है, अब जिम्मेदारी है
राज्यों की देखना होगा कि राज्य कितने प्रभावशाली तरीके से कदम उठाते हैं और कैसे इन राहत पैकेजों का लाभ प्रवासी कामगारों तक पहुंचाते हैं। समस्या यह भी कि हमारा तंत्र भ्रष्टाचार से अभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाया है। ऐसे में हर ज़रूरतमंद तक राहत पहुंचाना बड़ी चुनौती है। यह कोई छिपी बात नहीं है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भट्टा ही भ्रष्टाचार के कारण बैठा। ऐसे में हर गरीब को बिना किसी अड़चन के राशन मिलता रहे, यह सुनिश्चित करना होगा। जिन राज्यों से मजदूर लौट गए हैं वे वापस कैसे आए, यह भी राज्य सरकारों को देखना होगा। इसके लिए रोजगार की गारंटी देनी होगी। केंद्र सरकार का राहत पैकेज तो सिर्फ कुछ वक्त के लिए मददगार साबित हो पाएगा, लेकिन स्थायी समाधान राज्यों को ही निकालना है। स्टॉप। तो आपकी आज की ये संपादकीय 90 शब्द प्रति मिनट की गति में थी। अगर आप हमारे चैनल स्टूडेंट डिक्टेशन जो पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।